चलो आज क्या पढ़ना है? वर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ण का परिभाषा जान लेंगे। जिस ध्वनि को खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ य र ल व आ। हिंदी में वर्णों की संख्या इतना ही तक है, क ख ग से लेकर आ तक। एक दो और है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखो, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक में स्वर वर्ण तथा दो में व्यंजन वर्ण। अब हम पहले स्वर वर्ण को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? सर। चलो, स्वर वर्ण की परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इतना समझ लो कि अ से औ तक के वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है? सर। अब हम जानेंगे कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक में मूल स्वर तथा दो में संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर के कितने प्रकार होते हैं? देखो, मूल स्वर के भी दो प्रकार होते हैं। मूल स्वर के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक में दीर्घ, ठीक है? दीर्घ में आ गया आ, दीर्घी तथा दीर्घ को दीर्घ स्वर कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं आ तो उसमें हमको पढ़ाया भी जाता है आ, दीर्घी, दीर्घ, ठीक है? याद रखना, दीर्घ ई की संख्या 3 है, आ, दीर्घी तथा दीर्घ। ह्रस्व अ, ह्रस्व ई। चलो, यहाँ पर दीर्घ लिखा गया था, ठीक है? यहाँ पर ह्रस्व ई होगा। ह्रस्व तथा री को ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है? सर। मूल स्वर में कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलो, अब हम स्वर का दूसरा प्रकार जो पढ़ेंगे, संयुक्त स्वर। ए, ऐ, ओ तथा औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। तो हमने यहाँ कुल कितने स्वर वर्ण पढ़े? नोट में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? लिख भी दिया है, याद कर लेना कि कुल स्वरों की संख्या 11 होता है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर से समझ लो कि व्यंजन वर्ण वैसी वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लिया जाता है। इसका प्रकार, ठीक है? व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म तथा संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन क्या है, किसे कहते हैं? तो देखो, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि कवर्ग, कवर्ग का अर्थ होता है क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है? बोलो, समझ रहा है ना? सर। चवर्ग, चवर्ग का अर्थ होता है च, छ, ज, झ, य। टवर्ग का अर्थ होता है ट, ठ, ड, ढ, ड़। तवर्ग का अर्थ होता है त, थ, द, ध, न तथा पवर्ग का अर्थ होता है प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ हम देखें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है, तो कुल 25 है, ठीक है? अब देखो, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल तथा व को अंतःस्थ व्यंजन करते हैं, ठीक है? य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स तथा ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है? ये ज़्यादा भाष्ट नहीं है, सिर्फ इसको याद करके रखना है और ये ज़्यादातर पहचानना है कि कौन सा वर्ण किस कैटेगरी में है, ठीक है? अब यहाँ संयुक्त व्यंजन। देखो, संयुक्त व्यंजन है, इसमें स्र, छ, त्र तथा ज्ञ है ना? तो स्र, छ, त्र तथा ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ नोट में लिखा गया है कि तलाबी स और छोटी र से स्र बनता है, क और मूर्धनी स से छ बनता है, त और छोटी र से त्र बनता है, ज और ज्ञ से ज्ञ बनता है। अब भी नया में इसको ज्ञ पढ़ा गया है, जिसका अंग्रेजी GY बनाया गया है, ठीक है? तो कुल व्यंजनों की संख्या हम कितना पर है यहाँ पर? 37 पर है, ठीक है? काउंटिंग कर लेना पीछे, इतना पुर जाएगा। अब यहाँ पर है अन तथा अह को आयोगवाह वर्ण कहते हैं। अन तथा अह को आयोगवाह वर्ण क्यों कहते हैं? देखो, यह जिस भी शब्द में होगा, यह अन और अह, यह इसके साथ तो होता है लेकिन इसमें सड़ता नहीं है, इसीलिए इसको आयोगवाह
वर्ण कहते हैं। बरी र और ढ को तल बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। इसको बच्चा कभी कभी ढ पढ़ता है, ठीक है, लेकिन यह र और ह के मात्रा से मिलकर बना है। इसका अंग्रेजी आर्यच होता है, ठीक है। तो कुल वर्णों की संख्या हम यहाँ पर है 52, ठीक है। अब हम तो वर्णों के बारे में जान लिए हैं, लेकिन वर्णों को बोला कैसे जाता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, ये भी पढ़ ले हम तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सर। ठीक, देखो वर्णों के उच्चारण के बारे में अब पढ़ना है, तो इसका परिभाषा जान लेते हैं कि वर्णों के उच्चारण का स्थान क्या है, किसे कहते हैं। तो मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे प जो है ओठ से बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए प का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा, ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान निम्न है। अब हम बारी बारी से इसके बारे में पढ़ते हैं। कंठ, कंठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो कवर्ग तथा अ आ अह ह के उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है, इसको याद करना है सिर्फ, ठीक है। तालु, चवर्ग हर्षि दीर्घी य तथा तलाबी स के उच्चारण स्थान तालु है। मृदा, टवर्ग री र तथा मूर्धन्य स के उच्चारण स्थान मृदा है। दंत, ठीक है, तवर्ग ल तथा दंती स के उच्चारण स्थान दंत है। ओष्ठ, पवर्ग, हम यहाँ पर पवर्ग टवर्ग तवर्ग जो बोले हैं, पिछले में तुमको वर्ण ने बताया है कि पवर्ग का अर्थ होता है प फ व, ये सब बताया ना, सर। ठीक है। तो ओष्ठ का उच्चारण स्थान पवर्ग हर्षु तथा दीर्घु के उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसी प्रकार अंग, अंग, य, न तथा म के उच्चारण स्थान नासिक है, ठीक है। ए तथा ऐ के उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ तथा औ के उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। यानी कंठोष्ठ का अर्थ हुआ कि कंठ और ओठ से बोले जाने वाला वर्ण। दंतोष्ठ, वह के उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ का अर्थ होता है दांत और ओठ से बोलने जाने वाला वर्ण। अब जो भी पढ़ा यहाँ पर उसको टाइम देकर, है ना, बोलना और देखना कि सही में इसका उच्चारण स्थान यह है या नहीं है, ठीक है। तो पाओगे जो भी यहाँ पर हम लिखे हैं वही उसका उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर हमारा वर्णों का पूरा अध्ययन समाप्त होता है, ठीक है।